था गलती और मेरी ये रही कि मुझे डायरेक्टली एम्बेसी को ईमेल करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की अबू धाबी एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है। अगर आप उनको ईमेल का अगर आप करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर देते हैं, या तो 30 मिनट 1 आवर या फिर मैक्सिमम लेट्स से कि 1 डे, लेकिन आपको रिप्लाई आ जाता है। अगर आप कॉल भी करते हैं तो कॉल करके भी वो आपको आंसर कर देते हैं, आपको डिटेल बता देते हैं। और अभी ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये मैं अबू धाबी में ही मैं बैठ के ये ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी नाया का वीज़ा मिल गया है। दे कॉल मी, उन्होंने मुझे कॉल किया था फ्राइडे को कि आप आ जाएं, आपका वीज़ा रेडी, आप पासपोर्ट लेकर आए। आपने लास्ट ब्लॉग जो देखा है, जो 4 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है, उसमें जो हमने ये अनपैकिंग की थी ये हमने की थी 26 मई को। और जो हमारी एंट्री डिनाई हुई थी, हमें एयरपोर्ट से वापस भेजा था, वो था हमारा 23 मई को। तो मतलब हमने जो व्लॉग है वो लेट डाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि लास्ट 1 मंथ हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया किसी भी कंट्री में जाने के लिए। अगर आपने हमारा पहला ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप वो भी जाके देखें कि जब हमारा प्लान ऑलरेडी था, हम जॉर्जिया जाने के लिए निकल चुके थे, एयरपोर्ट पर पहुँचे। और एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर ये पता चला कि रिसेंटली जो है वो रूल चेंज हुआ है फॉर 17 नेशनैलिटीज़, और जिस वजह से हमें वहाँ पर वापस आना पड़ा। अगर आप यूएई रेजिडेंट्स हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, तो जॉर्जिया भी उसमें से एक कंट्री था। इसी वजह से हमने जॉर्जिया जाने का हमने प्लान किया था कि हम जॉर्जिया जाएंगे और हम वहाँ पर खूब सारा ढेर सारा एंजॉय करेंगे। और वहाँ पर हमने 15 डेज़ का एक्चुअली प्लान रखा था अपना, कि 15 डेज़ का ट्रिप, और हमने डेफिनेटली कोई भी सिटी और कोई सी भी जगह नहीं छोड़नी थी कि जहाँ पर हम ना जाएं। बट एनीवे दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो मोर देन 1.5 ईयर वैलिड था। सोनिया का भी वीज़ा सेम मतलब इसी तरीके का था, वैलिड था। लेकिन इनाया का जो वीज़ा था वो वैलिड था ओनली 9 मंथ्स। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूएई रेजिडेंस वीज़ा की, 9 मंथ्स था, जिस वजह से हमें अलाउ नहीं किया गया कि हम वहाँ पर जा सकें, और इसी वजह से हम फिर वापस आए। और लास्ट व्लॉग्स में जैसे आपने देखा कि हमने 3-4 दिन तक हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि हम किसी भी कंट्री जाएंगे और वहाँ पर जाके हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ जगहों के वीज़ाज़ हमारे पास लेट आ रहे थे, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर हम आसानी से जा सकते थे, इवन के वीज़ा ऑन अराइवल था, बट हमें वो कंट्रीज़ मतलब पसंद नहीं आ रही थी कि हम वहाँ पर जाएं, जिस तरीके से मतलब जॉर्जिया का हमने प्लान किया था। तो एनीवेज, लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया था कि हमने अपने बैग जो है अनपैक कर दिए थे। लेकिन आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जो अगर आपने लास्ट व्लॉग जो देखा है, जो 4 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है, उसमें जो हमने ये अनपैकिंग की थी ये हमने की थी 26 मई को। और जो हमारी एंट्री डिनाई हुई थी, हमें एयरपोर्ट से वापस भेजा था, वो था हमारा 23 मई को। तो मतलब हमने जो व्लॉग है वो लेट डाला है। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद हमने अभी ट्रैवल किया है और इस वजह से हमें वापस कर दिया। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, इवन के वो यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, इवन के फेसबुक था या टिकटॉक रहा, जहाँ जहाँ पर मैंने वीडियोस पोस्ट की थी वहाँ वहाँ पर लोगों ने मुझे कमेंट किए कि अगर आप रेगुलर, अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप इतने ही फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको तो वीज़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए था। एटलीस्ट आप गूगल कर लेते तो आपको पता चल जाता कि वीज़ा के अभी फ़िलहाल क्या इश्यू चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जो हमारा प्लान था, वो जो हमें एंट्री डिनाई हुई थी वो हमारी हुई थी 23 मई को, मतलब ईद से पहले भी। उससे पहले अगर आप देखें ना, अगर आप गूगल करके देखें तो आपको न्यू नेशनैलिटीज़, ये जो 17 नेशनैलिटीज़ का वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, या आपको रूल आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इवन कि जिस दिन हमारी एंट्री डिनाई हुई थी उस दिन भी मैंने गूगल किया, किसी भी जगह पर कोई भी न्यूज़ नहीं थी, इवन के जो हमारे लोकल न्यूज़ है वहाँ पर भी नहीं थी। अच्छा, इस चीज़ का लोगों को कब पता चला? जब ये ईद आई, ईद पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हुए और वहाँ पर डेफिनेटली उनकी भी एंट्री वगैरह डिनाई हुई। और एक तो मैंने भाई साहब ऐसे भी देखे थे जिनके पास सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उन्हें वापस कर दिया गया। तो उसके बाद से आके जो है ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई कि 17 नेशनैलिटीज़ के लिए ये रूल है। क्योंकि जब हम शारजा एयरपोर्ट पर थे तब भी उन्होंने जब हमें ये बोला कि हम आपकी बेटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि शी इज़ ओनली मतलब 3.5 ईयर्स, तो इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम आपको वहाँ पर भेज सकें। बट वहाँ उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया, और उन्होंने बताया कि दिस इज़ द फर्स्ट केस, ये हमारे पास जब से रूल आया है ये पहला आपका केस है जिसमें हम किसी को हम यहाँ से वापस भेज रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी यहाँ पर ट्रैवलर रहे सबके वीज़ा जो थे वैलिड थे, अगर वो पाकिस्तानी थे। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मुझे जब काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया,
आपको पहले से रिसर्च करना चाहिए था। बट वही था कि देखें, गलती हमारी भी थी कि मैं सिर्फ गूगल पर ही डिपेंड रहा, कि मैं गूगल पर ही मैं चेक करता रहा। ऐसा नहीं कि मैंने चेक नहीं किया, मैं काफ़ी मतलब टाइम मैं चेक करता रहा, तकरीबन 1-1.5 महीने तक। जैसे हर 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कि कोई ऐसा न्यूज़ चल रहा है जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में, यूएई रेजिडेंस के बारे में, बट ऐसा उस पर कुछ भी नहीं था। तो एनीवेज वो हमारा बैड लक था। गलती और मेरी ये रही कि मुझे डायरेक्टली एम्बेसी को ईमेल करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की अबू धाबी एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है। अगर आप उनको ईमेल का अगर आप करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर देते हैं, या तो 30 मिनट, 1 आवर, या फिर मैक्सिमम लेट्स से कि 1 डे, लेकिन आपको रिप्लाई आ जाता है। अगर आप कॉल भी करते हैं तो कॉल करके भी वो आपको आंसर कर देते हैं, आपको डिटेल बता देते हैं। तो मुझसे ये गलती रही, मतलब हमारी ही गलती थी कि ये रही कि मैंने कॉल करके नहीं पूछा था, बिकॉज मैं तो गूगल ऑलरेडी चेक कर रहा था, और मैं ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था, नहीं कि वीज़ा ऑन अराइवल है सबके। और जितने भी ट्रैवल एजेंट थे सभी ये बता रहे थे यस वीज़ा ऑन अराइवल। और ये वीज़ा ऑन अराइवल अभी से नहीं है, ये 2015 से 15 आई थिंक जून 2015 जून से जो यूई रेजिडेंट्स हैं इनके वीज़ा ऑन अराइवल है। तो इसीलिए कोई चेंज नहीं होता रूल, इस वजह से मैंने भी चेक नहीं किया, और हम तो वैलिडिटी को ही बस देखते रहे। बट एनीवेज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इसमें भी कोई भलाई होगी कि हम उस टाइम नहीं गए और अब हम जाएंगे। तो एनीवेज दैट वाज द फर्स्ट केस फॉर अस। और बस उसके बाद एनीवेज हमने काफ़ी जगह ट्राई किया, और देन सोनिया को मैंने बोला सोनिया काम करते हैं, देख यार कि हमारा जो है जॉर्जिया जो है वो फेवरेट कंट्री है, मतलब हम जाना वहाँ पर इसलिए चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर आपको नेचर भी मिलता है, इसके अलावा आपको सिटी लाइफ भी वहाँ पर मिलता है। तो मतलब इट्स ऑल इन वन। आपको माउंटेन्स पर जाना है, आपको सिटी लाइफ चाहिए, आपको ओल्ड लाइफ चाहिए, अगर आप ओल्ड स्टाइल्स आपको बिल्डिंग चाहिए, वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको जाना है, तो सभी चीज़ें वहाँ पर आपके पास है। तो सोनिया को मैंने कन्विंस किया कि सोनिया हम दोबारा से ट्राई करते हैं जॉर्जिया के लिए, लेकिन इस बार जो है हम अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमने ऑलरेडी डिटेल ले ली थी कि जॉर्जिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। तो डिटेल तो हमारे पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपको 15 डेज़ का टाइम लगेगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और जैसे आपको पता है हमारे पास एयरलाइन का वाउचर भी था, जो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी वो वाउचर भी था, हमने वाउचर यूज़ किया, अपने फ़्लाइट टिकट बुक किए, और इसके साथ हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट की। वो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और कितने दिन में आपका वीज़ा आता है। आप जॉर्जिया का C1 वीज़ा, अगर आपका यूएई वीज़ा, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं, या फिर और भी 17 जो नेशनलिटीज़ हैं अगर आप उसमें से हैं, और आपका यूएई रेजिडेंस वीज़ा अगर लेस देन 1 ईयर है, तो आप C1 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं जॉर्जियन एम्बेसी से, जो कि अबू धाबी में है। और अभी ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं अबू धाबी में ही मैं बैठ के ये व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी नया का वीज़ा मिल गया है। दे कॉल मी, उन्होंने मुझे कॉल किया था फ्राइडे को कि आप आ जाएँ, आपका वीज़ा रेडी, आप पासपोर्ट लेकर आएँ, अगर आप चाहें तो आप उसे डिलीवर भी आप कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी कुरियर के थ्रू, अगर आप चाहें तो खुद भी आएँ। तो मैंने बोला नहीं, आई विल प्रेफर कि मैं खुद आऊँ, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया। तो मैंने उन्हें वीज़ा अपना पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट देने के तकरीबन उन्होंने बोला आप वेट करो, एनीवेज एम्बेसी में यहाँ पर अलाउ नहीं होता कि आप वेट करें, इवन दे डोंट अलाउ यू टू एंटर। तो मॉल में आया, जिस मॉल में अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और यहीं पर मैंने वेट किया। 30 मिनट के बाद कॉल आ गई कि आप आ जाएं, आपका वीज़ा जो है वो पेस्ट हो गया है, ना आप आ सकते हैं और अपना पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं। तो मैंने उसी तरीके से अपना वो इनाया का पासपोर्ट वो कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद अभी आके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एनीवेज ये वीज़ा आपका कैसा लगता है, कितने दिन में आता है, क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके अलावा जो भी इसकी मज़ीद डिटेल है, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, किस वेबसाइट पे करना पड़ता है, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग डिटेल आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये सब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो एनीवेज आपको मैं ये बात कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने सोनिया को कन्विंस कर लिया कि सोनिया इसी कंट्री में चलते हैं, इसी तरीके से हमने वीज़ा अप्लाई किया, और फाइनली आज जो है हमारे पास इनाया का वीज़ा आ गया है। बट अब मतलब हमारे साथ ना हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ये रहता है। हमारे पास इनाया का जॉर्जिया का वीज़ा तो आ गया है, मेरा यूएई वीज़ा ऑन अराइवल है, सोनिया का भी यूएई वीज़ा, मतलब क्योंकि हमारे पास है तो जॉर्जिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। सब चीज़ें कंप्लीट हो गई, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, लेकिन अब आपको पता है कि फ़्लाइट्स बंद हो गई है, क्योंकि अभी ये जो वॉर का चक्कर चल रहा है बिटवीन द कंट्रीज़, 2-3 कंट्रीज़ के बीच में अभी जो स्टार्ट हुआ है, और कल एक और कंट्री ने अटैक कर दिया है दोबारा परसों। तो आई डोंट नो कि ये किस तरफ जाएगा। फ़्लाइट्स जो हमने बुक की है वो तो
फ़्लाइट तो फ़िलहाल कैंसिल ही दिखा रहे हैं अभी तक, क्योंकि 30 जून तक मैं देख रहा था कि कुछ कंट्रीज़ हैं, आज़रबाईजान है, उसमें जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, और भी उसमें 2-3 कंट्रीज़ थी जिसका एयर अरेबिया ने जो है वो बंद कर दिया है, मतलब कैंसिल कर दिया फ़्लाइट्स अंटिल 30 जून। और हमारा जो ट्रैवल प्लान है वो है जुलाई में, मतलब मिड ऑफ जुलाई में है। तो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि तब तक हालात ठीक हो जाए और फ्लाइट्स दोबारा से ऑपरेट होना शुरू हो जाए और हम आसानी से दोबारा से चले जाएँ। तो आपकी दुआएं साथ करनी चाहिए। तो एनीवेज बस यही है, मैं आपसे यही कहूँगा कि देखें, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, आपको कुछ करना होता है तो आप वो कर लेते हैं। और मेरा भी असल में, मेरा क्या है, आपको मैं अपना बताता हूँ कि मेरी थिंकिंग, आप कहें शायद ये सही है या फिर शायद ये गलत है, कि मेरे माइंड में जब कोई चीज़ आ जाती है ना तो उससे मतलब निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं तो डेफिनेटली नहीं उसे निकाल सकता। और सोनिया जो कि मेरी वाइफ है, वो अच्छे से जानती है कि अगर इस बंदे के माइंड में कोई बात टिक गई ना, इसको कुछ करना है तो ये करके ही रहता है। तो सोनिया ने मुझे काफ़ी मना किया कि रहने दो, शायद हमारे लिए अच्छा था कि हम उस कंट्री में नहीं गए, बट एनीवेज वही था, मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि करना है, तो डेफिनेटली मैंने वीज़ा अप्लाई किया। और वीज़ा जो है हमारे पास तकरीबन, जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ का टाइम दिया था जब मैंने कॉल की, बट ये जो वीज़ा है आपके लिए तकरीबन 1 वीक में आ गया है। और ये जो वीज़ा है, आप ये कह लें कि ये वीज़ा मतलब कोई पेपर वीज़ा नहीं है, कोई ई वीज़ा नहीं है, लेकिन आपका जो पासपोर्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वीज़ा तो कंप्लीट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये पासपोर्ट है, और आपका जो वीज़ा है वो पासपोर्ट पर ही क्या किया जाता है, पासपोर्ट पर ही पेस्ट किया जाता है। ऐसा करके ऐसा दिखता है। वीज़ा तो हमारे पास आ गया, बट अब लेट्स सी कि ये फ़्लाइट्स वगैरह जल्दी से ओपन हो जाए ताकि हम जल्दी से ट्रैवल कर सकें। और इस बार हमने 15 डेज़ का नहीं ट्रैवल रखा है, इस बार हमने 12 डेज़ का रखा है। लेकिन 12 डेज़ में हमने यहाँ पर एक और जगह ऐड कर दी है जहाँ पर हमें जाना है। और इसके साथ साथ क्या है कि हम वहाँ पर जाएंगे, कितना ढेर सारा एंजॉय करेंगे, वो भी डेफिनेटली हम आपको तो डेफिनेटली हम बताएंगे, हम ब्लॉग्स उसके बनाएंगे ही। तो अभी वैसे वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी दिन हमारे पास बाकी है, तो इसमें आपको सिर्फ जॉर्जिया के ब्लॉग का नहीं वेट करना होगा, बल्कि जो भी हमारे यहाँ पर ब्लॉग्स हैं जो यूएई में हम बना रहे हैं वो हम डालते रहेंगे। जब जॉर्जिया जाएंगे तो उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारे वहाँ के भी ब्लॉग्स हमारे आते रहेंगे। तो ये कि आप, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप जाएँ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उसके साथ हमारे ब्लॉग्स भी देखें, जल्दी जल्दी से हमें देखें। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि सोनिया मेरे पीछे पड़ी रही नहीं कि एक काम करो, तुम जॉर्जिया छोड़ो, किसी और कंट्री चले जाओ, ठीक है। तो मैंने सोनिया को कन्विंस तो किया, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह एक और ये भी थी कि मैं जॉर्जिया के पीछे मैं क्यों पड़ा रहा, कि अगर हम जाएंगे तो हम जॉर्जिया ही जाएंगे। उसकी वजह ये थी, जैसे अभी वीज़ा के रूल स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, ख़ास करके हम पाकिस्तानी के लिए, आप कह लें कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें कोई सी भी कंट्री हो तो आपके लिए, हमारे लिए मतलब रूल्स क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोनिया को ये बात बोल के कन्विंस किया, मैंने बोला देखें सोनिया, अभी हम अप्लाई कर देते हैं, अभी तो ये 1 ईयर की वैलिडिटी बता रहे हैं कि आपके यूएई वीज़ा की 1 ईयर वैलिडिटी होगी तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम इनाया का C1 वीज़ा अप्लाई करें और हम वहाँ पर जा सकते हैं। वी नेवर नो, जिस तरीके से मतलब रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, और हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानी के लिए जितने रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, वी नेवर नो कि अभी हो सकता है 6 महीने बाद वो बोलते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी के लिए मतलब वीज़ा ही बंद हो गया, अब आपका ना तो C1 वीज़ा लगेगा, आप या तो यूएई के रेजिडेंस है तब भी आप नहीं जा सकते। तो हमारे पास क्या हो गया, एक ऑप्शन क्लोज हो जाएगा जॉर्जिया जाने के लिए, मतलब एक कंट्री का हमारे पास ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। तो बेटर है, पॉसिबिलिटीज़ अभी नज़र आ रही हैं, लेट्स अप्लाई वीज़ा और चलते हैं। और वो कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर हमें पसंद है, और ऑलरेडी हम वहाँ पर गए थे, हमने उसकी ब्यूटी को देखा है। लेकिन वो हमने कब देखा था, स्नो में ब्यूटी देखा था। तो लेट्स गो इन दिस टाइम, स्प्रिंग टाइम है, अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी। वो सर्दी के कपड़े जो हमने शॉपिंग वॉपिंग की थी अब वो तो ज़ाहिर हमारे जाएंगे, लेकिन अच्छा मौसम होगा, चलते हैं। तो सोनिया ने भी एग्री किया, हाँ हमारे लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस तो काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, तो बेटर है ये है कि हम चलते हैं, हम अप्लाई करते हैं वीज़ा और चलते हैं। और वही हुआ, हमने वीज़ा अप्लाई किया, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, और 1 वीक के अंदर अंदर हमें जॉर्जिया का विजिट वीज़ा मिल गया। और वो विजिट वीज़ा हमें कितने दिन का मिला है, वो सारी डिटेल, आपको कैसे अप्लाई करते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास, और कहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है, वो सब की सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा, जॉर्जिया जाने की ज़िद करने के पीछे ना एक और वजह ये थी, क्योंकि इकोनॉमिकल कंट्री है, कि यहाँ पर आपके खर्चे जो है ना वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अगर आप जाते हैं। तो बस ये भी मतलब मेन वजह थी कि वहाँ पर हम जाएं, और क्योंकि इतना खर्चा नहीं होगा, ईजी है। और वैसे भी देखें, जो यूएई रेजिडेंट्स है ना, अगर आप यूएई में नहीं रहते
तो आपको जॉर्जिया के बारे में आई डोंट थिंक सो इतनी आपके पास डिटेल हो। जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप यूएई में जो भी बंदे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी जॉर्जिया ना गया हो, क्योंकि यूएई में रहने वाले मैक्सिमम लोग मतलब जाते हैं। उसकी वजह ये कि जब भी आपके पास कोई भी वीकेंड आता है, कोई भी ईद वगैरह आती है, ऐसा फेस्टिवल आता है, कोई भी छुट्टी 3-4 दिन की छुट्टी आती है ना, तो मैक्सिमम लोग कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, जॉर्जिया में जाते हैं। और अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अगर आप कांटेक्ट करेंगे ना कि हम वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको क्या बोलेंगे, जॉर्जिया चले जाओ। आपको ऑप्शन ही सबसे पहले वो जॉर्जिया का देंगे। मतलब इतनी कॉमन ये कंट्री है, तो उस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल निकालना भी मतलब वो नहीं था कि हम पूछते रहें, क्योंकि एवरी कंपनी जिससे भी आप कांटेक्ट करेंगे वो आपको वहीं का बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये करें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी थी, ट्रैवल एजेंसी भी थी, जो मुझसे भी कांटेक्ट कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे उन्हें ये नहीं पता कि मैं खुद से प्लान कर रहा हूँ अपना। तो शुरू में मैंने इंक्वायरी डाली हुई थी, तो उनके पास मेरा नंबर था, इस वजह से वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे मेरे ट्रैवल की डेट तक। ठीक है, वो मुझसे पूछते रहे कि आप हमसे पैकेज ले लें, बट मैंने बोला नहीं, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ। तो एनीवेज उन्हें भी नहीं पता था कि वीज़ा के रूल चेंज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रैवल डेट से और वीज़ा रूल जो चेंज हुआ उसमें से 1 वीक का डिफरेंस था। तो एनीवेज वंस अगेन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इस टाइम ट्रैवल हम करेंगे, दैट विल बी आल्सो वेरी गुड। तो अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे अगले आने वाले सारे ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।